हेलो दोस्तों, आपको पता है एनएफसी क्या है? आपके फोन में जो एनएफसी है वो किस तरीके से काम करता है, आपके मन में जो भी एनएफसी से लेकर जो भी डाउट्स है वो सारे आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। व्हाट्स अप गाइस, मैं मिथुन, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप लोग जानते ही हो कि आजकल एनएफसी का कितना ज्यादा यूज हो रहा है, तो ऐसे में आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एनएफसी एक्चुअल में है क्या। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनएफसी है क्या। एनएफसी एक वायरलेस सर्विस है जिसका नाम है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आप इसके नाम से ही समझ सकते हो कि अपने आसपास कम्युनिकेशन फील्ड एस्टेब्लिश करता है, जिसकी मदद से आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रांसफर यानी कि रिसीव कर सकते हैं। यानी कि आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को लेन देन कर सकते हैं यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं। एनएफसी में बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से यदि आपको एक एनएफसी डिवाइस से दूसरे एनएफसी डिवाइस में डाटा ट्रांसफर करना है तो आपको उन दोनों डिवाइस को एक साथ पास में रखना होगा, जब भी आप डाटा को ट्रांसफर या फिर रिसीव कर सकते हैं। ऐसे में जो डाटा ट्रांसफर होता है उसकी स्पीड होती है 106 kbps या फिर यूं कह लीजिए कि 106 किलोबाइट पर सेकंड से लेकर 424 किलोबाइट पर सेकंड तक इनका डाटा एनएफसी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि आखिर में एनएफसी होता क्या है और ये किस तरह काम करता है। सो एग्जांपल मान लीजिए आपने एक मोबाइल लिया और उसमें आपने एनएफसी को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही आप एनएफसी को एक्टिवेट कर देते हैं तो उसके आसपास फील्ड कम्युनिकेशन फील्ड स्टेब्लिश हो जाता है, यानी कम्युनिकेशन फील्ड बन जाता है। और जैसे ही आप दूसरा डिवाइस यानी एनएफसी डिवाइस उसके पास ले जाते हैं, दोनों को टच करते हैं, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी तरीके का डाटा ट्रांसफर कर पाएंगे, चाहे वो फोटोज हो, चाहे वीडियोस हो, या किसी भी तरीके का डाटा वो हो। लेकिन उसके लिए आपको दोनों डिवाइस को पास में रखना पड़ेगा, क्योंकि एनएफसी का जो रेंज होता है वो 3 से 5 सेंटीमीटर तक का ही रेंज होता है। इसलिए आपको दोनों डिवाइस को एक साथ पास में रखना पड़ेगा, जब वो एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हो पाएंगे और आप तभी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर यूं कि आप डाटा को रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एनएफसी क्या है और एनएफसी किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, अगला टॉपिक जो मेरा निकल के आता है वो आता है मोड। तो बेसिकली एनएफसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, पहला जो मोड होता है वो होता है पीयर टू पीयर मोड, और दूसरा जो मोड होता है वो होता है रीड एंड राइट मोड, तीसरा जो मोड होता है वो होता है कार्ड इम्यूलेटर मोड। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले पीयर टू पीयर मोड की, तो इसमें गाइस दोनों डिवाइस को एक्टिव रहना पड़ता है, तभी वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर सकता है या फिर इन्फॉर्मेशन भेज सकता है या फिर रिसीव कर सकता है। अगर हम बात करें रीड एंड राइट मोड की, तो यहाँ पे 1 में डाटा ट्रांसफर होता है। एंड एनएफसी टैग, तो क्या दोस्तों आपने एनएफसी टैग के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि एनएफसी टैग क्या होता है, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इसके बाद जो अगला मोड आता है वो आता है कार्ड इम्यूलेटर मोड। हाँ दोस्तों, इसमें बेसिकली आप एनएफसी को कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं, यानी एज अ क्रेडिट कार्ड, एज अ डेबिट कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं एनएफसी कार्ड को। तो दोस्तों, ये तो कुछ एनएफसी के मोड। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एनएफसी का जो अगला टॉपिक निकल के आता है वो आता है एनएफसी टैग, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो बेसिकली एनएफसी टैग क्या है? एक छोटा सा चिप है, जिसे हम टैग भी कहते हैं, और इसके अंदर एक माइक्रो चिप डाला होता है, जिसकी मदद से डाटा यानी कि कमांड को स्टोर करता है। यानी आप अगर किसी तरीके का कमांड देना चाहते हैं, वो कमांड आप फोन से दे सकते हैं, या आपको अपने फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो बेसिकली आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिसका नाम ट्रिगर टास्क लॉन्चर है। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन की मदद से चिप के अंदर कमांड डालना, यानी जो भी कमांड आप डालना चाहते हैं वो कमांड आप इसके अंदर डाल दीजिए, और जैसे ही आप इस टैग को उस डिवाइस के पास ले जाएंगे तो वो डिवाइस इस टैग से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी कमांड आपने उसके अंदर डाला है वो कमांड वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा और वही काम करेगा जो आपने अपने एनएफसी टैग के अंदर डाला है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर में एनएफसी टैग है क्या और ये काम किस तरीके से करता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एनएफसी क्या है, एनएफसी कैसे काम करता है, एनएफसी मोड कैसे है और एनएफसी टैग क्या है। आइए मैं आपको इसके कुछ यूज बता देता हूँ, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एनएफसी का सबसे पहला जो यूज है वो ये है, इसका यूज बेसिकली किया जाता है सबसे पहले डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। इसका दूसरा यूज है कि आप अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं एनएफसी के थ्रू। इसका तीसरा यूज है कि आप अपने एनएफसी का बिजनेस कार्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने कोई एनएफसी बिजनेस कार्ड बनाया, ऐसे में कोई क्लाइंट आकर का कॉन्टैक्ट नंबर या फिर आपकी ईमेल आईडी या फिर आपकी डिटेल मांगता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपना एनएफसी बिजनेस कार्ड वहां पर देना है उस क्लाइंट को। ठीक है, वो अपने आपके एनएफसी बिजनेस कार्ड को अपने डिवाइस से कनेक्ट कर लेगा और आपकी जितनी भी डिटेल है जो आपने इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड करवा रखी होगी वो सारी की सारी उसके पास पहुंच जाएगी। आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, बेसिकली आप बिजनेस कार्ड को अपने इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। एनएफसी का यूज आप कैमरे के अंदर भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने आजकल देखा होगा जितने भी डीएसएलआर हैं ज्यादातर उनमें एनएफसी डला होता है। एनएफसी से आप क्या कर सकते हैं, एनएफसी से आप फोटोज वीडियोस ले सकते हैं, यानी कि जितने भी आप अपने कैमरे से शूट करते हैं, ऐसे में आप अपने मोबाइल को कैमरे के थोड़ा सा पास ले जाना, उसके बाद आप अपने फोटोज और वीडियोस को आसानी से कैमरे में मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं एनएफसी की मदद से। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन में एनएफसी को लेकर जितने ज्यादा डाउट्स थे वो सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन उसके बाद में आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है एनएफसी को लेकर, तो आप बेझिझक होकर मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, हमेशा की तरह।
तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के हेल्पफुल और यूजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। मैं मिलूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।